नमस्कार, मैं संदीप सिंह। आप देख रहे हैं जन सूचना पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज 1 सितंबर सोमवार 15 बड़े अपडेट, 15 घोषणा, 15 मुख्य समाचार। चलिए जानते हैं। आसियाने का सपना पूरा करने के लिए मिलेंगे 2.5 लाख। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत जर्जर या खाली प्लॉट पर निर्माण करने के लिए 2.5 लाख रुपए का अनुदान पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि संकल्प पत्र में बहनों को 2100 रुपये देने का वादा को पूरा करने के लिए इस वर्ष के बजट में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना का पोर्टल लॉन्च होगा, जिससे पहले चरण में 20 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। आज से बदलेंगे कई नए नियम, लोगों की जेब पर होगा सीधा बड़ा असर। यहाँ पर सितंबर 2025 की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और वित्तीय लेन देन से जुड़े कई नियमों में बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इनमें से आयकर रिटर्न, ITR, यहाँ पर फिलिंग की नई डेडलाइन, चांदी पर होम मेकिंग की व्यवस्था, SBI क्रेडिट कार्ड्स के रिवार्ड पॉइंट नियम और केंद्र सरकार की कर्मचारियों की पेंशन विकल्प की समय सीमा शामिल है। भ्रष्टाचार के 7,000 से अधिक मामले अदालतों में लंबित। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की जांच से संबंधित भ्रष्टाचार के 7,072 मामले विभिन्न अदालतों से लंबित है। यह जानकारी केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है। CVC ने बताया है कि इनमें से 379 मामले 20 वर्षों से अधिक समय से लंबित है। आयोग के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक कुल मामलों में से 1506 मामले 3 साल से कम समय से, 791 मामले 3 साल से अधिक और 5 साल से कम समय से, और यहाँ पर 2115 मामले 5 साल से अधिक और 10 साल से कम समय में से लंबित हैं। गेहूं मजबूत, चावल नरम। यहाँ पर खाद्य तेलों में उतार चढ़ाव, बड़ी अपडेट है। घरेलू थोक जिन्स बाज़ारों के बीते सप्ताह चावल की औसत भाव गिर गए हैं, जबकि गेहूं में तेज़ी रही है। चीनी और दालों में भी गिरावट देखी गई है। वहीं खाद्य तेलों में उतार चढ़ाव का रुख रहा है। हरियाणा में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी, CM का विदेश दौरा कैंसिल। हरियाणा में बाढ़ को लेकर के हाई अलर्ट। सिरसा में घग्गर नदी डेंजर लेवल पर है। यहाँ पर साथ ही में फरीदाबाद में यमुना और कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी कल से ओवरफ्लो चल रही है। मौसम विभाग ने रविवार सुबह 8:30 बजे को अगले 36 से 48 घंटे भारी बारिश हाई अलर्ट का जारी किया है। CM की घोषणा के बाद भी नहीं खुला CET का कनेक्शन पोर्टल। संयुक्त पात्रता परीक्षा हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन यहाँ पर परिणाम घोषित करने से पहले की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानसून सत्र के दौरान 25 अगस्त को 1-2 दिन के अंदर करेक्शन पोर्टल खोलने की घोषणा की थी, लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने करेक्शन पोर्टल नहीं खोल सका। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल 12 जिलों के यहाँ पर 1402 गाँव के लिए 10 सितंबर तक रहेगा खुला, यानी कि पहले 31 अगस्त तक खुला की घोषणा वो की गई थी, लेकिन अब 10 सितंबर तक इसे बढ़ा दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को घोषणा की। हाल ही में आई बाढ़, जल भराव और भारी वर्षा के कारण प्रभावित किसानों की सुविधा को देखते हुए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को 10 सितंबर 2025 तक खुला रखा जाएगा। हरियाणा के 5 जिलों में बाढ़, 90 गांव प्रभावित। मारकंडा घग्गर खतरे के निशान के ऊपर, 4200 एकड़ फसल डूबी, 3 की मौत। बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश के कारण प्रदेश में 10 जिलों में 4 नदियां उफान पर है। 5 जिलों में अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, सिरसा और फतेहाबाद की नदी किनारे के क्षेत्रों में बाढ़ आ गई है। नदियों में बड़े जल स्तर के कारण करीब 90 गांव प्रभावित हो चुके हैं और साथ में 4200 एकड़ फसल पानी में डूब गई है। प्रदेश में रविवार को बारिश जनित यहाँ पर हादसों में 4 लोगों की जान भी वो चली गई है। हरियाणा सरकार सभी वर्गों का सम्मान करते हुए नित्य नई योजनाएं लागू कर इतिहास रच रही है। यहाँ पर अगस्त हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री यहाँ पर अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा सरकार सभी वर्गों का सम्मान करते हुए नित्य नई योजना लागू कर इतिहास रच रही है। इस कड़ी में महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान के लिए दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना को लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय है वो लिया गया है। प्रदेश में बनाई जाएगी हरियाणा आपदा राहत बल की 2 बटालियनें।
सीएम नायब सिंह सैनी बड़ा ऐलान। प्रदेश में हरियाणा आपदा राहत बल की 2 बटालियन बनाई जाएगी जो राज्य की किसी भी आपदा स्थिति से निपटने और लोगों की सहायता के लिए काम करेगी। जींद में बनने वाली फायर एवं डिजास्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शिलान्यास जल्द किया जाएगा। मोदी का चीन का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की 2 दिवसीय यात्रा पर शनिवार को तियानजिन पहुँचे। 7 साल से अधिक समय के बाद जो है चीन की उनकी यह पहली यात्रा है जो ऐसे समय में हो रही है। अब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर के भारत और अमेरिका के संबंधों में अचानक गिरावट आई है। प्राइवेट अस्पतालों की हड़ताल 2 हफ्ते बाद भी जारी है। इस दौरान आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं किया जा रहा है। विवाद को देखते हुए सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए 291 करोड़ रुपए की बकाया राशि की मंजूरी दे दी है। जल्द ही यह राशि अस्पतालों को आवंटित कर दी जाएगी। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये 25 सितंबर से योजना लागू होने जा रही है। इसमें 23 वर्ष से अधिक या 23 वर्ष की महिलाओं को लाभ मिलेगा। विवाहित और अविवाहित दोनों प्रकार की महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख या इससे कम है सिर्फ उन्हीं परिवारों को इसका लाभ मिलने वाला है। पहले चरण में 20 लाख से अधिक महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। इसी तरह हरियाणा व केंद्र के सभी सरकारी योजना और डेली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना।